आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस मतलब प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ये ऑपरेशंस की बातें होंगी, ठीक है। बट ये बातें किसके लिए होंगी? मैट्रिसेस के लिए। अब देखो बेसिकली आपको प्लस करना तो आता ही है पहले से, माइनस करना भी आता है, मल्टीप्लाई भी आता है, डिवाइड भी आता है। लेकिन मैट्रिसेस का जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होगा, इनकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी जो यूनिक हैं, ठीक है। वो मैट्रिसेस के लिए ही एप्लीकेबल हैं, उनको आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। एडिशन के केस में हम क्या करते हैं? तो मान लो बच्चों आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है। उन दोनों मैट्रिक्स को अगर आप ऐड करना चाहते हो तो बस सिंपल आपको ये करना होगा कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करना होगा। क्या मतलब है इस बात का? देखो इस बात का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, ठीक है, और ये एक मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स। इसको मुझे ऐड करना है, ए प्लस बी निकालना है। तो कैसे करें? तो आंसर है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सिंपली ऐड करा दो, जो कि हम छोटी क्लास में सिंपल एडिशन करते हुए आ रहे हैं, उसी की बात चल रही है, ठीक है। जैसे √3 को हम 2 से ऐड करा दें, √3 + 2। जैसे हम 1 को √5 से ऐड करा दें, 1 + √5। -1 को ऐड करा दें 1 से, 2 को ऐड करा दें -2 से, 3 को ऐड करा दें 3 से, और 0 को ऐड करा दें 1/2 से। तो ये बहुत ही सिंपल एडिशन का तरीका, बहुत ही सिंपल है, मैट्रिक्स का सिंपल एडिशन होता है, ठीक है। अगर इसमें कुछ और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं तो आप वो भी लिख लो। √3 + 2, इसमें तो कुछ कर नहीं पाओगे, यहाँ पर यहाँ भी कुछ नहीं कर सकते, 1 + √5 ऐसे ही ठीक है। अब -1 + 0, सॉरी -1 + 1 कितना? 0, +2 - 2 कितना? 0, और 3 + 3 6, एंड दिस इज 1/2, ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल सिंपल एडिशन देख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है? तो आंसर है 2 रो हैं 3 कॉलम है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2/3, करेक्ट। अगर ये दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं तो एडिशन डिफाइंड होगा। अगर वो सेम ऑर्डर की नहीं है तो एडिशन डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमें क्या करना है? ऐड कराना है। तो अगर मान लो हमने कोई एक मैट्रिक्स ली सी, जो कि इस तरह से है 1 2 3, ठीक है, और मैं ए मैट्रिक्स को सी मैट्रिक्स से ऐड करने की कोशिश करूं तो √3 को मैंने 1 से ऐड करा दिया, ओके। बट 1 को किससे ऐड कराऊं? क्योंकि वहां पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ही नहीं। इसलिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या कंडीशन मस्ट है? ऑर्डर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम ऑर्डर है तो मैट्रिक्स का एडिशन किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या डेफिनेशन है? दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है, तो सिंपली हमें एक नई मैट्रिक्स मिल जाती है उनके एडिशन से, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। और ये बात नोट करने वाली है, इफ ए एंड बी आर नॉट ऑफ द सेम ऑर्डर देन a + b इज नॉट डिफाइंड, ओके। एडिशन की बात समझ आ गई? एडिशन की कंडीशन क्या है? सेम ऑर्डर होना चाहिए। अगर सेम ऑर्डर नहीं हुआ तो एडिशन डिफाइंड नहीं होगा, बस इतना सा। और एडिशन करने का तरीका क्या है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना, ठीक है। यहां तक बात आ गई समझ में? अब आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर का क्या मतलब होता है? स्केलर का मतलब कोई नंबर, कोई कांस्टेंट टर्म, उससे हमें क्या करना? मल्टीप्लाई कराना है किसी मैट्रिक्स को। एग्जांपल के लिए मान लो प्यारे बच्चों ये कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 1 और 2 1 3, ऐसे मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और मैं इसको मल्टीप्लाई कराना चाहता हूं किसी स्केलर नंबर से, एग्जांपल के लिए 3 से, ठीक है। तो जब मैं 3 से a को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो उसको कराने का तरीका ये होगा कि जितने भी एलिमेंट इस मैट्रिक्स A में लिखे हुए हैं, ईच एलिमेंट से उस स्केलर का प्रोडक्ट कराया जाएगा। मतलब ये कि जब 3 का मल्टीप्लाई इस A मैट्रिक्स से कराओगे तो 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, इस वाले 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो सबको 3 से मल्टीप्लाई कराओगे, ओके। दिस 1 × 3 2
2 इंटू 3, 1 इंटू 3, 3 इंटू 3। ठीक है, आंसर क्या मिलेगा? 3, नेक्स्ट 6, 9, 6, 9, 3, 6, 3, 9। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, बहुत ही छोटे बच्चों वाली बातें हैं, बस सिंपल मल्टीप्लाई कराना है ईच एलिमेंट से। तो एडिशन के केस में तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करा देते हैं, लेकिन स्केलर से मल्टीप्लाई कराते वक्त ईच एलिमेंट से इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। मान लो आपके पास कोई एक मैट्रिक्स लिखी हुई है लाइक दिस, -1, 2, 3, 4, ऐसा। ठीक है, और मैं आपसे कहता हूं कि इसका नेगेटिव लिखकर दिखाओ, यानी कि नेगेटिव ऑफ ए लिखकर दिखाओ। तो नेगेटिव ऑफ ए का मतलब ये हो गया कि हम -1 से मल्टीप्लाई करा दें किसको? ए मैट्रिक्स को। -1 से मल्टीप्लाई करा दें ए मैट्रिक्स को। ठीक है, तो जब -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे ए मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स क्या है? -1, 2, 3, 4। तो जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो देखिए क्या आंसर बनेगा। ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो ये कैसा हो जाएगा? प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस और ये भी माइनस। तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का क्या मीनिंग होता है? मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स बाय -1। यहां पर जो स्केलर क्वांटिटी है वो कौन है? -1। तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बेसिकली मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई एक स्केलर से होता है, और वो स्केलर फिक्स है, क्या? -1। समझ आ गई बात आपको? ठीक है, तो ये नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स की बात हो गई। तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया, एक बार फिर से। अभी हमने एडिशन देख लिया। एडिशन का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कराना। शर्त यह है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो a + b नहीं निकाला जा सकता, मतलब नॉट डिफाइन होगा। दूसरी चीज हमने पढ़ ली कि अगर किसी भी स्केलर नंबर यानी किसी कांस्टेंट नंबर से किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराया जाए तो उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उन ईच एलिमेंट से उस स्केलर का मल्टीप्लाई कराना होता है। और फिर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स भी स्केलर से ही मल्टीप्लाई कराना होता है उसमें, बट वो स्केलर की वैल्यू क्या है? -1। सिंपल। ठीक है, यहां तक समझ आ रही है बात आपको? अब इसके बाद देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स की। ठीक है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है? वो कहता है कि आपको a में से b माइनस करना है, तो आपको क्या करना होगा? तो आंसर है हमें करना होगा a में ऐड करना होगा क्या? नेगेटिव ऑफ b। ठीक है, a माइनस बी का मतलब a में ऐड करना होगा नेगेटिव ऑफ b। क्या मतलब है इस बात का? देखो, जैसे ये एक मैट्रिक्स है A, ओके, ये हमने A मैट्रिक्स लिख ली, 1 2 3 2 3 1। अब मुझे पता है कि अगर मुझे A में से B माइनस करना है तो इस बात का मतलब है A में ऐड कराया जाएगा क्या? नेगेटिव ऑफ B। यही तो होगा। तो मुझे किसकी जरूरत पड़ने वाली है बताओ? नेगेटिव ऑफ B की जरूरत पड़ेगी। तो जो B तो है मेरे पास, मैं नेगेटिव ऑफ B और निकाल लेता हूं। और नेगेटिव ऑफ b का मतलब क्या? हाँ, -1 से ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा देना। तो -1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो उसका सिंपल ही माइंड में ये बना लो कि जितने भी एलिमेंट है उनके साइन चेंज कर दो। -1 से मल्टीप्लाई कराने का यही मतलब होता है। तो यहाँ पर ये 3 है तो -3 हो जाएगा, -1 है तो +1, -3 +1 0 -2। ये मेरे पास नेगेटिव ऑफ b आ गया। ठीक, अब इसके बाद इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। ठीक है, कौन कौन सी मैट्रिक्स हैं? एक तो A मैट्रिक्स 1 2 3 2 3 1, इसके साथ ऐड कराना है किसको? नेगेटिव ऑफ B को। ठीक है, कराइए नेगेटिव ऑफ B को ऐड। नेगेटिव ऑफ B क्या है? -3 1 -3 1 0 -2। ठीक है, कराइए ऐड। 1 के साथ अब एडिशन कैसे कराते हैं? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना। तो 1 के साथ किसको ऐड कराओगे? -3 को, कितना आ जाएगा? -2। 2 के साथ ऐड कराओगे 1 को, कितना? 3। 3 के साथ ऐड कराओगे -3, कितना? 0। 2 के साथ ऐड कराओगे 1, कितना? 3। 3 + 0 कितना? 3। 1 + -2 -1।
एडिशन समझ आ गया? एडिशन मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देना, ठीक है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो आंसर डिफरेंस भी एडिशन ही होता है, बस एक मैट्रिक्स में से दूसरी मैट्रिक्स का क्या नेगेटिव ऐड कर देते हैं, बस इतना सा होता है। क्लियर बात? तो ये आसान है डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स निकालना। इसके बाद नेक्स्ट, अब बात करते हैं, अब क्योंकि हमने एडिशन समझ लिया, स्केलर से मल्टीप्लाई भी समझ लिया, ठीक है, और डिफरेंस भी समझ लिया क्या होता है, अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स की। प्रॉपर्टीज ध्यान से समझ लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं वो क्वेश्चन प्रॉपर्टीज से ही आएगा, आप ये समझ लो, फिक्स है। और जितने भी क्वेश्चन आप मैट्रिक्स से करते हो जो बड़े 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, उनमें जो प्रॉपर्टी यूज होंगी वो ये प्रॉपर्टी ही हैं जो यूज होंगी, तो फिक्स रखना, याद रखना है इनको, ठीक है। सबसे पहला जो लॉ है प्रॉपर्टीज में वो है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ का क्या मीनिंग होता है? तो आंसर है कम्यूटेटिव लॉ का मीनिंग ये है कि अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं और उनको अगर मैं ऐड कराता हूं, ठीक है, तो मैं ए के साथ बी को ऐड कराऊं या बी के साथ ए को ऐड कराऊं, उन दोनों का रिजल्ट आपस में इक्वल ही आता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4, और मान लो आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है बी जो कि है 3 2 1 0, इस तरह से। ओके, अब आप ए के साथ बी को ऐड कराओ, ए प्लस बी, बताओ आंसर कितना आएगा? तो आंसर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कराओगे, कितना आएगा? 4, फिर कितना मिलेगा? 4, फिर कितना मिलेगा? 4, फिर कितना मिलेगा? 4। ये ए प्लस बी का आंसर आया। ये जरूरी नहीं है कि ए को बी के साथ ऐड कराएं, पहले हम बी को लिख लें और फिर ए को लिख लें और फिर उनको एडिशन कराएं। तो अब इधर से ऐड कराना शुरू करो, 3 में 1 ऐड कराओ 4, 2 में 2 ऐड कराओगे 4, 1 में 3 ऐड कराओगे 4, 0 में 4 ऐड कराओगे 4। एडिशन में कम्यूटेटिव हमेशा काम करेगा, शर्त क्या है? ऑर्डर कैसा होना चाहिए? सेम, क्योंकि एडिशन की बात हो रही है तो अब ये बार बार रिपीट नहीं करेंगे हम कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। एडिशन मतलब ऑर्डर सेम, तभी बातें हो रही हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये वाला लॉ कौन सा लॉ हो गया बोलो? कम्यूटेटिव। क्या होता है कम्यूटेटिव? अगर दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी तो ए प्लस बी इक्वल होता है बी प्लस ए के। ये बात हम याद रखेंगे, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्यारे बच्चों, जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ 3 मैट्रिक्स के लिए है, कम्यूटेटिव लॉ कितनी मैट्रिक्स के लिए होता है? 2 के लिए। तो एसोसिएटिव वाला क्या कहता है कि अगर पहले ए प्लस बी करो तब फिर सी के साथ ऐड करो, या पहले बी प्लस सी कर लो और उसका रिजल्ट ए के साथ ऐड करो, वो दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये ए और बी का जो रिजल्ट आया था, अगर मेरे पास कोई मान लीजिए सी मैट्रिक्स है, सपोज करिए 1 2 2 1, ये सी मैट्रिक्स है। अब ये जो ए प्लस बी का जो मेरा रिजल्ट आया था ये वाला, इसको मैं ऐड कराऊं किसके साथ? सी के साथ, तब देखना क्या होगा। ए प्लस बी का रिजल्ट ऐड करा रहा हूं सी के साथ, कितना आएगा बोलिए? 5, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 1 5। ये मैंने a प्लस बी को ऐड कराया किसके साथ? c के साथ। या मैं पहले से ये कैलकुलेट करके रख लूं कि b प्लस सी क्या होगा। ठीक है, चलो b प्लस सी कराओ। अब मेरे पास b मैट्रिक्स ये है, c मैट्रिक्स ये है। अब देखते हैं क्या आएगा, बताइए कितना बनेगा? 4 4 3 एंड 1। ये जो मैट्रिक्स है b, इसको c के साथ ऐड करा लिया। अब जो b प्लस सी का आंसर आया है, ठीक है, b प्लस सी का जो रिजल्ट आया है, ये इसको ऐड करा रहा हूं किसके साथ? a के साथ। तो b प्लस सी का रिजल्ट a के साथ ऐड करा रहा हूं, कराइए कितना बनेगा बताइए? b प्लस सी का रिजल्ट a के साथ 5 बनेगा, 6 बनेगा, 3 प्लस 3 कितना बनेगा? 6, और फिर 1 प्लस 4 कितना? 5। ये तो देखो यहां पर a प्लस बी को रिजल्ट c से ऐड कराओ या b प्लस सी का a से ऐड कराओ, वो दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, तो यहां से हमें एक रिजल्ट बन गया a प्लस बी प्लस सी या a प्लस बी प्लस सी, ये दोनों इक्वल होते हैं, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव। आसान है? ठीक है,
तो ये कम्यूटेटिव वाला हो गया और ये आपका एसोसिएटिव हो गया। दोनों समझ आ गए, आसान है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है? आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए, उसमें कुछ ऐड करा दिया, ठीक है, उसमें हमने क्या कर दिया, कुछ ऐड करा दिया, तब भी उसमें कोई चेंज नहीं आया, तब भी वो किसके इक्वल रहा? ए के इक्वल ही रहा, ठीक है, उसने अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं किया। तो हम क्या कहेंगे कि जिस मैट्रिक्स के साथ हमने ऐड कराया वो मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। फिर से, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में हमने कुछ ऐड कराया, तब भी उसका आंसर इसी मैट्रिक्स के इक्वल आया, तो हम कहेंगे ये जो क्वांटिटी है ये इस मैट्रिक्स का क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आंसर चेंज ना हो? तो हमने कहा कि लेट अस से, मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये, इसमें हम क्या ऐड कराएं सच दैट कि इसका आंसर ए के इक्वल ही रहे? तो हमने कहा हमने कोई ओ मैट्रिक्स ले ली, ओ मैट्रिक्स मतलब जीरो मैट्रिक्स, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था टाइप, ये इसको हमने इसमें ऐड कराया, ठीक है, तो a प्लस 0 क्या आएगा बोलिए? 1 2 3 4, बट आपने कहा 1 2 3 4 कहीं लिखा हो, उसे a नाम दे दिए, तो a नाम क्या है? ये मैट्रिक्स a बन गया, ठीक है। तो a में जीरो मैट्रिक्स ऐड कराई तो आंसर क्या आया? a। इसके अलावा कोई और मैट्रिक्स हो ही नहीं सकती जो कि इसमें ऐड करा दिया जाए और आंसर a के इक्वल ही आ जाए। तो इसलिए हमने क्या कहा कि जो जीरो मैट्रिक्स होती है, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स जो होती है वो इस दुनिया की सारी मैट्रिक्स का क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि जीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड कराओगे तो वो मैट्रिक्स अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो एडिशन के केस में याद रख लो, एक नंबर का एमसीक्यू फिक्स हो गया, तैयार हो गया। एक नंबर का एमसीक्यू क्या बनेगा कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन होती है? तो आंसर क्या है? जीरो मैट्रिक्स। वहां पर तीन चार ऑप्शन दे रखेंगे और बहुत कंफ्यूजिंग वाले दे रखेंगे, याद रख लो, जीरो मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी होती है। मल्टीप्लिकेशन में कुछ और आएगी, अभी के लिए याद कर लो, एडिशन की बातें चल रही हैं सिर्फ। एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी कौन होता है? जीरो मैट्रिक्स, ये आंसर है इसका। क्लियर? ठीक है, ओके, दिस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब है? एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि अगर मान लो मैंने किसी मैट्रिक्स को किसी दूसरी मैट्रिक्स से ऐड करवाया, ठीक है, और आंसर मेरा जीरो मैट्रिक्स के इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया, तो मैं क्या कहूंगा? अगर मान लो ये एक मैट्रिक्स है और इसको मैंने किसी एक दूसरी मैट्रिक्स से ऐड करवाया और जो इधर जो आंसर आया वो जीरो हो गया, तो ये जो मैट्रिक्स है ये इस मैट्रिक्स का क्या है? एडिटिव इनवर्स। ये ऐसी मैट्रिक्स है जो इस मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स बना देती है ऐड किए जाने पर, ठीक है। तो ध्यान रखना, ए मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स एडिटिव इनवर्स है या ये वाली इधर वाली? ध्यान रखना, ऐसी इसमें ए मैट्रिक्स यहां पर एडिटिव आइडेंटिटी है या ये जीरो वाली? जीरो वाली, जो उसकी प्रॉपर्टी को के साथ जैसा बिहेवियर दिखाए, जैसे जीरो को ए के साथ ऐड करने पर ये इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं करता, तो हमने कहा जीरो इसकी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसे इसमें मैं कह रहा हूं कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसमें अगर हम इसी का नेगेटिव ऑफ ए ऐड करा दें तो वो इसे क्या बना देगा? जीरो। तो बताइए एडिटिव इनवर्स के केस में, एडिशन के केस में एडिटिव इनवर्स कौन होता है? तो आंसर है, अगर कोई मैट्रिक्स है ए तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? नेगेटिव ऑफ ए। अगर कोई मैट्रिक्स है बी तो उसका एडिटिव इनवर्स कौन होगा? नेगेटिव ऑफ बी। ठीक है, क्लियर है बात? ये बात याद रखना। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स 1 2 3 4। इस मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे निकालोगे? तो आंसर है -1 से सबको मल्टीप्लाई करा देंगे। -1 से मल्टीप्लाई कराने का मतलब है सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये ठीक कह रहा हूं मैं?
अब अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कराऊं, ए के साथ ऐड कराऊं नेगेटिव ऑफ ए, तो सारे आंसर क्या हो जाएंगे? 0, और ये 0 मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव, ये वाली जो मैट्रिक्स मैंने लिखी है, ये इस मैट्रिक्स का क्या है? एडिटिव इनवर्स। ठीक है, याद हो गया? ओके, बताइए एडिशन कौन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? आंसर है कम्यूटेटिव, यानी कम्यूटेटिव कौन सी क्या होती है? a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? एसोसिएटिव, क्या होती है? a प्लस बी प्लस सी, और इक्वल होता है किसके? b प्लस सी प्लस ए, ये आपस में इक्वल होते हैं, ये एसोसिएटिव हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? एडिशन के केस में हमें क्या देखने को मिलता है? एडिटिव आइडेंटिटी, जो कि कौन होता है? 0 मैट्रिक्स। एडिशन के केस में हमें एडिटिव इनवर्स भी देखने को मिलता है, जो कि क्या होता है? नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ गिवन मैट्रिक्स। समझ आ गई बात आपको? ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टी है जो सबको पता होनी चाहिए। ओके, ये तो आसान है। इसके बाद हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट की भी बात की कि किसी भी स्केलर का किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराते हैं तो कैसे कराते हैं? तो आंसर उसके सारे एलिमेंट को उस मल्टीप्लाई करा देते हैं के से। ठीक है, लेकिन ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ये अपने आप में यूनिक प्रॉपर्टीज रखता है, और ये प्रॉपर्टीज आपको चैप्टर में आगे काम आएंगी। और बहुत छोटी छोटी सी चीजें जो बड़े क्वेश्चंस में यूज होती हैं उनमें ये यूज होती हैं, ध्यान रखना, जिन पर बच्चे कम ध्यान देते हैं। ये प्रॉपर्टी ये कहाँ, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ऐसा। नो, ये ही चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें जो यूज हो जाती है कहीं पर, हम लोग ध्यान नहीं देते। इसको बहुत ध्यान से समझना। किसी मान लो हमारे पास सपोज करो कोई एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, ध्यान समझने की कोशिश करना। एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी। ठीक है, किसी बच्चे ने क्या किया, इस ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। ओके, और उस बच्चे ने इस बी मैट्रिक्स को भी सेम स्केलर 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। ओके, ठीक है। अब एक और बात सुनो, अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स ए और बी को पहले ही ऐड कर लूं और ऐड करने के बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दूं, तो हमने ये देखा कि इनका जो रिजल्ट आएगा वो आपस में कैसा होगा? सेम। ठीक है, मतलब क्या है, इसको हम करके देखेंगे तो हमें बाकी के सारी प्रॉपर्टी सारी क्लियर हो जाएंगी। देखना, ध्यान सुनना। एक कोई मैट्रिक्स कंसीडर कर लो, कोई छोटी सी 1 2 2 1 ऐसे कुछ। ठीक है, इस मैट्रिक्स के साथ एक मैट्रिक्स और ले लो, चलो छोटी सी बी मैट्रिक्स ले लो, कोई हमने ले लिया सपोज करो 2 1 1 2 ऐसे। ठीक है, 2 मैट्रिक्स हो गई। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड करा लो कहीं पर, ए प्लस बी करा लो, बोलो क्या आएगा? 1 + 2 कितना? 3, 2 + 1 3, 2 + 1 3, अगेन 3, ये आ गया ए प्लस बी। करेक्ट। अब आप क्या करोगे, मान लो किसी बच्चे ने क्या किया कि ए मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कराया। हम मल्टीप्लाई मान लीजिए चलो 3 से करा लेते हैं। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? 3a, बताओ कितना बनेगा? 3 6 6 3। करेक्ट। ऐसे ही इसको भी करा लो, कितना आएगा बोलो? 6 3 3 6। इसी तरह से इसको करा लो, 3 का मल्टीप्लाई ए प्लस बी मैट्रिक्स से, बोलिए क्या बनेगा? 9 9 9 9। करेक्ट। अब इन दोनों मैट्रिक्स को अगर मैं ऐड कराता हूं 3a + 3b, ठीक है, तब देखते हैं क्या बनेगा। 9 9 9 9। तो इससे क्या पता चला कि 3a + 3b का आंसर इक्वल आया है किसके? 3a + b के। ठीक है, इस बात का मतलब हम ये कह रहे हैं कि कोई भी 2 मैट्रिक्स को पहले ऐड कर लो तब मल्टीप्लाई करा लो, या पहले इंडिविजुअल को मल्टीप्लाई करा लो फिर ऐड कर लो, वो दोनों एक ही बातें हैं। रिजल्ट समझ में आ गया? 2 मैट्रिक्स को पहले ऐड कर लो तब मल्टीप्लाई कराओ, या पहले मल्टीप्लाई करा लो और ऐड कर लो, वो दोनों आपस में इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर है? तो अब मान लो कभी कोई क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे और कभी ऐसी कंडीशन आ गई, ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, 3a + 3b आ गया।
ठीक है, तो मैं क्या किया करूंगा, उनमें से 3 कॉमन ले लिया करूंगा, मैं डायरेक्टली 3 कॉमन ले लिया करूंगा वहां पे। ठीक है, तो आप ये मत सोचना है ये कैसे ले लिया आपने 3 कॉमन दोनों में से, यहाँ पर ये 3, ये जो रिजल्ट है ये इसके इक्वल होता है, ये आपने पढ़ लिया और ये हमने एक बार वेरीफाई भी करके देख लिया है। ठीक है, ओके, ये तो हो गई एक प्रॉपर्टी। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलरली आप प्रूफ कर सकते हो। क्या? हमारे पास मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, सपोज करिए कोई ए मैट्रिक्स, ठीक है, जिसको हमने किससे मल्टीप्लाई करा रखा है? 5 से। ठीक है, और मान लो एक मैट्रिक्स है ये 2a और एक मैट्रिक्स है ये 3a। ठीक है, अब मैं अगर इन दोनों को ऐड कराऊं, ठीक है, तो वो इक्वल होगा किसके? 5a के। मतलब देखो ध्यान सुनना, जैसे ये जो 5 है इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 + 3, आया ना? बोलो, लिख सकते हैं, इस 5 को 2 + 3 लिख सकते हैं, और फिर इस a का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा? 2a, और फिर a का 3 से कराओगे कितना आएगा? 3a। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि ये 2a + 3a दो किसी एक मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसी मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो या तो आप इंडिविजुअल उनसे दोनों को मल्टीप्लाई कराकर ऐड करा लो, या उन दोनों स्केलर नंबर को सीधा ऐड करो और मल्टीप्लाई करा लो। वो दोनों रिजल्ट कैसे आएंगे? सेम आएंगे। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि देखो 2 का मल्टीप्लाई a से कराया, 3 का मल्टीप्लाई a से कराया, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये 2 बार में ये स्टेप ना कराकर आप ये भी करा सकते हो कि 2 + 3 कितना होता है? 5, उस 5 का मल्टीप्लाई a से करा दो। अगर सेम मैट्रिक्स की बातें हो रही हैं तो ध्यान रखना यहाँ पर मैट्रिक्स दोनों कैसी हैं? सेम मैट्रिक्स की बात हो रही है। ठीक है, तो 2a + 3a 5a के इक्वल होगा, और या मैं 5 को कहूँ 2 + 3। ठीक है, अच्छा एक बार फिर से चलिए बताइए, यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है? 3 + 5। ठीक है, समझ आ रही है बात आपको? और या इसको मैं और शॉर्ट में कहूं तो 8a। 3a + 5a किसके इक्वल होता होगा? 8a के। ठीक है, इस तरह से क्या ये रिजल्ट ट्रू बन जाएगा? एक बार आप चेक भी कर लो। ठीक है, एक बार चेक भी कर लो। एक कोई मैट्रिक्स ले रहा हूं, छोटी सी मैट्रिक्स है 1 2 2 1। 2 का मल्टीप्लाई कराना है इससे 2 4 4 2। ठीक है, 3 का कराना कितना बनेगा? 6 3। अब 5 का कराना 5 10 10 5। ठीक है, 2a + 3a को ऐड कराना कितना बनेगा? 2a + 3 ऐड कराएंगे तो 5 10 10 5। वेरीफाई हो रहा है रिजल्ट। ठीक है, अब ये रिजल्ट तो कुछ वैसे ही बन रहे हैं जैसे आप लोग जनरल वेरिएबल्स के रिजल्ट पढ़ के आए हो। जैसे x + x कितना होता है? 2x। ऐसे ही a मैट्रिक्स + a मैट्रिक्स कितनी मैट्रिक्स? 2a। सही है, तो स्केलर से मल्टीप्लाई कराते हैं जब किसी दो मैट्रिक्स के सम को, तो वो इंडिविजुअल से मल्टीप्लाई हो जाता है। या इसका उल्टा, किसी दो स्केलर हैं हमारे पास, उनके सम को अगर इंडिविजुअल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएं तो वो दोनों स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाती है। उल्टा हो गया ना, समझ रहे हो? देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, एक स्केलर का दो मैट्रिक्स के एडिशन में अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो दोनों से क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। और इसका उल्टा, एक मैट्रिक्स को दो स्केलर के सम से अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो इंडिविजुअल मैट्रिक्स दोनों स्केलर से क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। ठीक है, इस तरह से याद रखना। ये प्रॉपर्टी हो गई किसकी? ये प्रॉपर्टी है स्केलर की। ठीक है, जब स्केलर का मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये दो रिजल्ट बनेंगे, और ये दोनों रिजल्ट हमारे काम भी आएंगे जब छोटे छोटे से कहीं पर 2a + 3a लिखा होगा तो उसे 5a लिखने का काम आएगा। ठीक है, या 5a को ब्रेक करने के काम आएगा। किसमें?
2a प्लस 3a, 1a प्लस 4a, जैसा भी चाहे हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज की बातें। अब इसके बाद देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चन कंसीडर करेंगे और उनमें ये प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ a इक्वल्स टू दिस, b इक्वल्स टू दिस, फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट 2a प्लस 3x इक्वल्स टू कितना, 5b। अब देखो हमें लाना क्या है, ध्यान से देखो, हमें लाना है 2a प्लस 3x किसके इक्वल, 5b के। अच्छा देखो 2 ऐसे ही ठीक है। a मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, बोलो, 8 0 4 -2 3 6 प्लस 3x ऐसे ही ठीक है। 5 b मैट्रिक्स कितनी है, 2 -2 4 2 -5 और 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 से मल्टीप्लाई कराना आता है, कराइए इसको मल्टीप्लाई, कितना बनेगा, 16 0 8 -4 6 और कितना 12, और प्लस में क्या चल रहा है, 3x। सिमिलरली इधर 5 से मल्टीप्लाई कराइए, कितना बनेगा बोलो, -25 5, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे, अब ये वाली जो मैट्रिक्स है ना, ये इधर क्या हो रही है, प्लस, तो उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। देखो ये एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है ना। इस मैट्रिक्स को हम उधर ले जाएंगे तो हम क्या क्या कहेंगे, ये कैसी हो जाएगी, माइनस की। ठीक है, लेकिन दरअसल यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हो ये रहा है कि इस मैट्रिक्स के साथ हम इधर भी ऐड करा रहे हैं इसका नेगेटिव और इधर भी ऐड करा रहे हैं इसका नेगेटिव। ठीक है, अब जब इधर ऐड कराएंगे इसका नेगेटिव तो क्या होगा देखना, 10 -10 20 10 -25 5। ठीक है, इधर ऐड कराएंगे क्या, इस चीज का नेगेटिव, कितना आएगा बोलो, 0 -8 और बोलो प्लस का 4 हो जाएगा और -12। ठीक है, हमने क्या किया बोलो, हमने ऐड कराया है बोथ साइड, किसका नेगेटिव, इस मैट्रिक्स का नेगेटिव। तो इस साइड तो ये ऐड करा दिया, और जब इस साइड ऐड कराया होगा तो ये इस मैट्रिक्स को वो क्या बना देगा, जीरो मैट्रिक्स। जीरो को हमने यहां से हटा दिया तो क्या बचा बोलो, 3x। तो जो एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि जब हम कहते हैं कि मैट्रिक्स उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। अब आपके माइंड में आ रहा हो क्या सर ये इतना अंदर क्यों जा रहे हो डेप्थ में, आप सीधा क्यों नहीं कह देते हो कि ये उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। वो बात सही है, लेकिन उसके पीछे का मीनिंग बस पता होना चाहिए। अगली बार से मैं हर बार यही बोलूंगा आपको, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। लेकिन कैसे हुआ माइनस का, वो क्लियर हुआ। इस मैट्रिक्स का उधर जाने का मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स को का नेगेटिव हम बोथ साइड ऐड करा रहे हैं। इधर आ गया और इधर कहां गया, ये वाली मैट्रिक्स के साथ जब इसी का नेगेटिव ऐड होगा तो ये वाली चीज क्या बन गई होगी, जीरो। तो सिर्फ ये बचा होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो देखो क्या बनेगा बोलो, माइनस का 6 -10, बोलिए 20 -8 आएगा ना, 12 10 + 4 14, आगे बोलो -25 -6 कितना, -31, और 5 -12 कितना, माइनस का, ये सब किसके इक्वल चल रहा है, 3x के इक्वल। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये वाला जो 3 है वो इधर कैसा है, मल्टीप्लाई में। अब उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे मैंने अभी कहा कि उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा का मतलब समझ तो क्या, कि मैं 1/3 से दोनों साइड क्या करा रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब इधर 1/3 से हुआ होगा तो इधर तो क्या बचेगा बोलो, सिर्फ x, और इधर 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 1/3 यहां आ गया। देखो ये -6 -10 12 14 -31 -7। इस 1/3 को आप चाहो तो एक्चुअली अंदर मल्टीप्लाई करा कर लिख दो। ठीक है,
तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या बनेगा, बोलिए। 3 से डिवाइड कराओ। 14/3 और -7/3। ठीक है, कैलकुलेशन बस अपना आप देख लेना, बाकी बस केवल ये समझ में आना चाहिए कि हमें करना कैसे है उस क्वेश्चन में। तो अगर हमें कोई एक अननोन मैट्रिक्स निकालनी हो और हमें कंडीशन गिवन हो तो कैसे निकालोगे? तो आंसर है हमें 2a + 3x इक्वल्स टू क्या कंडीशन गिवन थी? 5b। ए मैट्रिक्स पता थी, बी मैट्रिक्स पता थी, तो पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया, इधर हमने 5 से मल्टीप्लाई करा लिया, फिर ये मैट्रिक्स उधर जाएगी तो -q हो जाएगी। तो चाहो तो आप यहाँ माइनस का साइन लिख लेना और सिंपल डायरेक्टली ले जाकर उधर मैट्रिक्स लिख देना। ठीक है, मीनिंग तो समझ में आ ही गया है। फिर इसके बाद अब क्या करोगे? अब आपके पास 3x इक्वल्स टू ये बचा, तो अब ये जो 3 है वो इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, मीनिंग समझ में आ गया? डिवाइड में आ जाएगा का मतलब हुआ क्या था एक्चुअल में यहाँ पर? मल्टीप्लाई बाय 1/3 बोथ साइड। ठीक है, इस तरह से। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 8। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, फाइंड x एंड y इफ x + y इक्वल्स टू दिस एंड x - y इक्वल्स टू दिस। ऐसा क्वेश्चन आया, x + y की एक मैट्रिक्स दे रखी है, x - y की एक मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, तो जो x + y की जो मैट्रिक्स है इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, इधर ध्यान दीजिए, और इसको हमने नाम दे दिया क्या? इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन है या नहीं है ये? तो आंसर हाँ है, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करा रहा हूं, ऐड फर्स्ट इक्वेशन विद सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो x + y के साथ ऐड हो जाएगा क्या? x - y। जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड की जो चीजें हैं वो एक साथ ऐड होंगी इधर, और राइट हैंड वाली राइट हैंड में ऐड होंगी। ठीक है, तो इधर ऐड हो जाएगा क्या क्या? 5209 को ऐड करा देंगे 360 -1 से। ठीक है, ये समझ आ गया मैंने क्या किया? इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा रहा हूं। हमें कैसे पता चलेगा सर ऐड कराना है? तो आंसर है कि अगर मैं x + y को x - y से ऐड कराऊंगा तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो यहां पर जो कॉफिशिएंट है वो पहले से इक्वल है। अगर इक्वल नहीं होते तो मैं पहले मल्टीप्लाई कराता, इक्वल बनाता और फिर ऐड कराता या सब्ट्रैक्ट कराता। ठीक है, समझ आ रही है? अब x और x कितना बनेगा बोलो? और इधर क्या बचा? 8 8, ये आ गया। ठीक है, 2 से उधर ले जाकर डिवाइड करा दो तो x का आंसर कितना बनेगा? 4404। ठीक है, अब आगे से मैं बार बार उस चीज को रिपीट नहीं करूंगा कि मल्टीप्लाई बाय 1/2 बोथ साइड। अब आपको समझ में आ गया बस मीनिंग एक बार, बस अब हर बार हम डायरेक्ट करते जाएंगे। ये हो गया, ये तो x की वैल्यू निकली। अब y की कैसे निकालोगे? करेक्ट, अगर हम x की वैल्यू को चाहें तो यहाँ पर पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक तरीका। दूसरा क्या है कि अभी हमने ये दोनों इक्वेशन ऐड कराई थी और अब अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करा दें तो y की वैल्यू निकल जाएगी। दोनों तरीके हो सकते हैं, लेकिन आसान वाला ये है कि हम x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें। पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, पुट करिए, x की वैल्यू यहां पर पुट कर रहा हूं, 4404 प्लस y ऐसे ही ठीक है, और 5209। ठीक है, आगे सॉल्व करो, क्या बनेगा बोलो? y ऐसे ही ठीक है, 5209। ये वाला टर्म इधर प्लस का है, कैसा है? इस बात का क्या मीनिंग है प्लस का है? क्या मतलब है इस बात का कि ये प्लस का है इधर? तो आंसर है सर इस बात का कोई मीनिंग नहीं है कि ये इधर प्लस का है या माइनस का है। समझ रहे हो? ये आगे यहाँ पर प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, किसका साइन है? कोई साइन नहीं। अभी हम ये कहेंगे कि ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका हम क्या ऐड करेंगे बोथ साइड? नेगेटिव ऐड करेंगे, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि ये वाले मैट्रिक्स का नेगेटिव इधर जाकर ऐड होगा। ठीक है, 0 4।
तो इस चीज़ का कोई मीनिंग नहीं है कि ये मैट्रिक्स प्लस की है, क्योंकि उसमें तो एलिमेंट प्लस या माइनस के होंगे। करेक्ट? ओके, इसको सॉल्व करो। 5 माइनस 4, 2 माइनस 4, 0 माइनस 0, 9 माइनस 4, ये आपने y की वैल्यू निकाल कर दिखा दी। आसान, ठीक है। तो जब हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आएंगी जिसमें x प्लस वाई पता होगा, x माइनस वाई पता होगा, क्या करोगे? सबसे पहले क्या देखोगे? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे सर कि वो जो दो इक्वेशन हमें गिवन है, उन दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल हैं उनके कोफिशिएंट सेम हैं या नहीं है। ठीक है, अगर कोफिशिएंट सेम है तब क्या करोगे? या तो ऐड करा दोगे या सब्ट्रैक्ट करा दोगे। उससे एक वेरिएबल की एक मैट्रिक्स निकल कर आ जाएगी, उसको आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो दूसरा वाला निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे? अच्छा, इसके बाद देखो नेक्स्ट, इसको सॉल्व करो। ये स्केलर से मल्टीप्लाई कराओ इसको, क्या बनेगा बोलो? 2x 10 2y माइनस 6। ठीक है, ये तो स्केलर से मल्टीप्लाई हो गया 2 से, और 3 माइनस 4 1 2, ये सब इक्वल चल रहा है किसके? 7 6 15 14। अब क्या करोगे? इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करा देंगे। ऐड कैसे कराओगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कराएंगे। 2x के साथ ऐड कराओ 3 को, 2x प्लस 3, 10 के साथ माइनस 4, कितना आएगा? कितना आएगा? 6। 14 में 1 ऐड कराओ, 2y माइनस 6 में 2 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा? माइनस 4। ये ठीक है, और ये सब इक्वल चल रहा है 7 6 15 14। 15 की जगह 15 है, 6 की जगह 6 है, बीच में इक्वल का साइन है। ये इस बात की गारंटी है कि ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल रहा होगा। ठीक है, तो 2x प्लस 3 इक्वल रहा होगा 7 के। 3 उधर जाकर माइनस होगा तो कितना आएगा? 4, और यहां से x की वैल्यू कितनी? 2। सिमिलरली 2y माइनस 4 इक्वल रहा होगा 14 के। 4 उधर जाकर प्लस करा दो, 18, तो यहां से y की वैल्यू कितनी? 9। ये आपने x और y की वैल्यू निकाल कर दिखा दी, है ना? आसान क्वेश्चन। देखो बेटा ध्यान दो, बात नहीं करो। 2 फार्मर्स रामकिशन एंड गुरुचरण सिंह कल्टीवेट ओनली 3 वैरायटी ऑफ राइस, नेमली बासमती, परमल एंड नौरा। नौरा है ना? क्या नाम है? नौरा। ये तो मैंने वैरायटी पहली बार सुनी है। द सेल ऑफ दीज वैरायटी ऑफ राइस बाय बोथ द फार्मर इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर आर गिवन बाय द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए एंड बी। ठीक है, दो मैट्रिक्स गिवन है ए और बी। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है? फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर। देखो बच्चों, सितंबर की सेल ये है, अक्टूबर की सेल ये है। ठीक है, तो कंबाइंड करना मतलब उन दोनों को ऐड करना। करा लोगे? आसान है। दूसरे वाले पार्ट में क्या कह रहा है? दूसरे वाले पार्ट में फाइंड द डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। डिक्रीज कितना हो गया? यानी पहले ज़्यादा सेल होती थी, फिर अगले महीने कम हुई, तो हमें कितना डिक्रीज हुआ है वो निकालना है, यानी कि ए में से बी माइनस करना है, ए माइनस बी निकालना है। कर लोगे? सिंपल सब्ट्रैक्ट करना है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब थर्ड पार्ट पर आइए। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? इफ बोथ फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रोस सेल, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। अक्टूबर की बातें करनी है। 2% प्रॉफिट, 2% ऑफ कौन सी वाली सेल? अक्टूबर। अक्टूबर वाली मैट्रिक्स को किससे दिखाया है? बी से, तो 2% ऑफ बी मैट्रिक्स। अब परसेंट का क्या मतलब होता है सर? परसेंट का मतलब अपॉन में 100 आएगा, तो 2/100 इंटू बी। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, है ना? अच्छा, 2% या 2/100 कितना होता है? 0.02 मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स।
इसमें क्या करना है हमें, जो बी मैट्रिक्स है उसको किससे मल्टीप्लाई करा देना है, 0.02 से। ठीक है, तो आसान है। फर्स्ट पार्ट में कंबाइन सेल दिखानी थी तो प्लस कर दिया, सेकंड पार्ट में डिक्रीज दिखाना था, कितना हुआ तो माइनस कर दिया, थर्ड पार्ट में अक्टूबर में 2% का प्रॉफिट दिखाना था। ठीक है, तो हर सेल पर 2% का प्रॉफिट दिखाना है। 2% का मतलब 0.02, 0.02 से सबको मल्टीप्लाई करा दो तो प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जब 0.02 से मल्टीप्लाई कर इसको कराएंगे 5000 को, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 5000 मतलब ये 2/100 था ना बेसिकली। इसको चाहो तो 2/100 ही रखना, 0.02 मत भी रखना, उससे बेनिफिट रहेगा, जीरो कट जाएंगे ये। तो कितना आंसर आया, 100। यानी कि बासमती पर रामकिशन को कितना प्रॉफिट हुआ होगा, 100 रुपीज का। सबको 0.02 से मल्टीप्लाई करा के इजीली निकाल लोगे। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।